मिस्र के शहर कायरा से अगर हाई रोड शर्म उल शेख की तरफ सफ़र करें तो बहर अहमर के पास एक वसी सरा मौजूद है जिसे सराय सीना कहते हैं। यहाँ मौजूद बेशुमार मुख्तलिफ साइज़ की पहाड़ियों में मौजूद एक बुलंद तरीन पहाड़ को कोहे तूर कहते हैं, जो 7,500 फुट बुलंद है। और ये पहाड़ इंतहाई मुकद्दस है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका नाम लेकर कसम खाई है। 1300 कबले मसीह में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया हज़रत सफूरा के साथ कोहे तूर के पास से गुजरे तो इस दौरान शदीद सर्दी का मौसम था। आपको पहाड़ पर आग नजर आई, सो आपने अपनी अहलिया को रुकने का मशवरा दिया और फौरन आग की तलाश में इस पहाड़ पर चढ़ गए। और यहाँ आपको एक जलती हुई झाड़ी नजर आई जिससे अल्लाह ताला ने आपसे कलाम किया और आपको नबूवत अता फरमाई। यहूदियों ने इस वाक़े के 1000 साल के बाद इस झाड़ी के गिर्द एक इबादतगाह बना दी। ये झाड़ी आज भी कायम है और वो जूते भी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उतार कर अंदर तशरीफ ले गए थे। हैरत अंगेज तौर पर यह झाड़ी 3300 साल से आज भी हरी भरी मौजूद है। साइंटिस्ट ने इसको दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बोकर मजीद उगाने की कोशिश की मगर हर बार नाकाम रहे। ये दुनिया के किसी हिस्से और किसी जमीन पर कभी काश्त ना हो सकी, लिहाजा नाकाम होकर इसका बीज झाड़ी से चंद फुट के फासले पर बो दिया गया। इस बीज से पौधा तो निकला लेकिन वो इस झाड़ी से मुख्तलिफ था, जिसे देखने के बाद गैर मुस्लिम साइंटिस्ट भी इस झाड़ी के मौजे को मान गए और इसे उगाने की मजीद कोशिशें खत्म कर दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद यह इलाका ईसाई बादशाहों के कब्जे में चला गया और रोमन बादशाह कुस्तनतीन ने 365 ईस्वी में इस इबादतगाह पर एक चर्च बना दिया। और यूं मजीद 200 साल गुजरने के बाद 565 ईस्वी में एक और रोमन बादशाह सीजर जस्टिनन ने यहाँ एक खानका तामीर कर दी जहाँ लोग मजहबी तौर पर इकट्ठा होते थे। इस खानका को सेंट कैथराइन कहते हैं और ये झाड़ी आज भी सेंट कैथराइन में मौजूद है। इस खानका में दुनिया की दूसरी कदीम तरीन लाइब्रेरी भी मौजूद है जिसमें कदीम मुकद्दस दस्तावेजात आज भी मौजूद हैं। लेकिन इन सब में से मुकद्दस और अहम तरीन दस्तावेज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब वाहिद एक ऐसा खत भी मौजूद है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक का निशान आज भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह निशान लगाकर ईसाई कम्युनिटी को क़यामत तक इनके जान, माल और इनकी इबादत गाहों की हिफाजत की गारंटी दी थी। दरअसल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबूवत में आपके पास सेंट कैथराइन को चलाने वाले चंद मुंतजिम आए और आपसे कहने लगे कि हमें खतरा है कि जब मुसलमान ताकतवर हो जाएंगे तो ये हमें कत्ल और हमारी इबादत गाहों को तबाह कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि आप लोग मुझसे और मेरी उम्मत के हाथों से महफूज रहेंगे। इन मुंतजिम ने जवाब दिया कि फिर आप हमें कोई मुआहदा लिख कर दे दें ताकि हम मुस्तकबिल में आपकी उम्मतियों को यह दिखाकर हमारे जान और माल की अमान हासिल कर सकें। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीर लिखवाई और कागज पर अपने दस्त मुबारक का निशान लगाकर यह अहदनामा इनके हवाले कर दिया। इन लोगों ने वापस आकर यह अहदनामा सेंट कैथराइन में लगा दिया जिसमें ये अल्फाज लिखे थे, यह खत एक हल्फनामा है, जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा वो कुफर करेगा, वो इस हुक्म से रूगर्दानी का रास्ता इख्तियार करेगा। इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाला खुदा और इसके हुक्म का नाफरमान होगा और खुदा के कहर का हकदार होगा। जब कभी ईसाई इबादत गुजार और राहिब एक जगह जमा हो, चाहे वो कोई पहाड़ी हो, वादी, गार हो या खुला मैदान, कोई कलीसा हो या घर में तामीर शुदा इबादतगाह, तो बेशक हम मुसलमान इनकी हिफाजत के लिए इनकी पुश्त पर खड़े होंगे। मैं, मेरे दोस्त और मेरे पैरोकार इन लोगों की जायदादों और इनकी रसूम की हिफाजत करेंगे। ये ईसाई मेरी रियाया हैं और मेरी हिफाजत में हैं। इन पर हर तरह का जजिया साकित है जो दूसरे अदा करते हैं। इन्हें किसी भी तरह से मजबूर, खौफजदा, परेशान या दबाव में नहीं लाया जाएगा। इनके काजी अपने फैसले में आज़ाद हैं। इनके राहिब अपने मजहबी अहकाम और अपनी राहबानियत के मकामात में आज़ाद हैं। किसी को हक नहीं कि ये उनको लूटे, इनकी इबादत गाहों और कलीसाओं को तबाह करे और इन इमारतों में मौजूद अशिया को इस्लाम के घर में लाए। जो ऐसा करेगा वो अल्लाह और उसके रसूल से हल्फ की खिलाफ वर्जी करेगा। इनके काजी, राहिब और इबादत गाहों के रखवालों पर भी जजिया नहीं है। इनसे किसी किस्म का जुर्माना या नाजायज टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। बेशक मैं इनसे वादे की पासदारी करूंगा, चाहे ये ज़मीन में है या समंदर में, मशरिक में है या मगरिब में, शुमाल में है या जनूब में, ये मेरी हिफाजत में है।
مصر تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف خلفاء کے قبضے میں رہا۔ یہ چرچ بھی ان ادوار میں مسلمانوں کے زیر نگینی رہا، لیکن خلفائے راشدین ہو، بنو امیہ کا دور ہو، عباسیوں اور فاطمیوں کا دور ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہو یا پھر خلافت عثمانی ہو، اسلامی ریاست کے ہر دور میں یہ چرچ بھی محفوظ رہا اور یہ عہد نامہ بھی۔ لہذا مسلمان حکمرانوں نے جب بھی مصر کو فتح کیا اور یہ صحرائے سینا اور کوہ طور کے پاس پہنچے تو سینٹ کیتھرائن کی خانقاہ کے منتظم اس عہد نامہ کو لے کر گیٹ پر آ گئے۔ لہذا ان مسلمان فاتحین نے ہر بار اس عہد نامے کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور عیسائیوں اور ان کی عبادت گاہوں کو پناہ دے کر یہاں سے واپس چلے گئے۔ مسلمان خلفاء نے ہر دور میں اس عہد نامے کی تصدیق کے لیے خط بھی جاری کیے جو اسی لائبریری میں موجود ہیں۔ یہ معاہدہ تاریخ سینا القدیم جیسی معتبر کتاب میں بھی موجود ہے۔ عثمانی خلیفہ سلیم اول نے 1516 میں مصر کو فتح کیا۔ سلیم اول نہ صرف خود سینٹ کیتھرائن پہنچا بلکہ اس نے اس عہد نامے کی تصدیق بھی کی۔ عثمانیوں کے دور میں گورنر مصر یعنی پاشا آف مصر ہر سال اس عہد نامے کی تصدیق اور معائنے کے لیے سینٹ کیتھرائن جاتا تھا، عہد نامے کو چومتا تھا اور اس کی تصدیق کے لیے ایک سرکاری خط جاری کرتا، اور یہ تمام خط آج بھی اس چرچ کی لائبریری میں موجود ہیں۔ یوں سینٹ کیتھرائن اسلامی دنیا کا وہ واحد مقام ہے جو اس مقدس عہد نامے کی وجہ سے اب تک کسی مسلمان بادشاہ کے قبضے میں نہیں گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خانقاہ ہر دور میں آزاد سمجھی جاتی رہی اور آج بھی آزاد ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو اس سے نیا کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔